जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ड्रीम 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट करना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले नंबर पे आप दोस्तों देख पा रहोगे मैच फुल नॉलेज। अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों तुक्के से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो, अपनी नॉलेज से सिलेक्ट करना चाहती हो, तो याद रखना उस मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैच फुल नॉलेज में दोस्तों आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो। उसके बाद अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही निकल जाएँ, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा। 5,750 रुपये प्राइस पुल 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर टिप की, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों एक एक प्लेयर का आपको पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, और ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, और कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, और कौन डेथ ओवर्स में करेगा। एक एक प्लेयर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सभी एप्लीकेशन पर आपको फैंटेसी एप्लीकेशन पर 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब मैं नंबर से आपको बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, नंबर से आपको ये देखना है रोहित शर्मा किस नंबर पर आएंगे। जैसे वहाँ पर लिखा उनके सामने 2 नंबर, तो ये 2 नंबर पर बैटिंग करेंगे। पहली बॉल आपके ईशान किशन फेस करेंगे, ठीक है, अगर मैं एमआई की बात करता हूँ। और यहाँ पर आप विराट कोहली का देख पा रहोगे 3 नंबर लिखा, तो मतलब 3 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। हार्दिक पांड्या 5 नंबर पर आएंगे। तो ऐसा आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, U/M लिखा है हार्दिक पांड्या के सामने, तो ये आपके हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, तो बॉलिंग भी करेंगे, ठीक है। 2 ओवर डालेंगे तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे। अगर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर कैसे बॉलिंग करेंगे वो समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, ठीक है, तो फिर वो ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, या आप बोल सकते हो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे। ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो, पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है। एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। याद रखना। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर U/M लिखा है, ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम भुवनेश्वर कुमार का। तो आप देख पा रहोगे दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलती हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी। अभी आसारेज से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा है O/D, ठीक है। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, या पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार। अभी आसारेज से खेलते हैं, वहाँ पर भी सेम बॉलिंग करते हैं, इंडिया से भी सेम बॉलिंग करते थे, ठीक है। अभी तो नहीं करते हैं क्योंकि अभी इंडिया में खेलते ही नहीं हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके भुवनेश्वर कुमार मिडिल ओवर्स में कब करते हैं बॉलिंग, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो उन्हें 1 ओवर दिया जाता है विकेट लेने के लिए, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो यहाँ पर उनके लिए 1 विकेट निकालने के लिए उनको दिया जाता है 1 ओवर, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 3rd नंबर टिप की, तो देखिएगा दोस्तों, जितनी भी आप टीम बना रहे हो 10, 20, 30 जितनी भी आप टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 7 से 8 प्लेयर को यहाँ पर ट्राई करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 या 2-3 प्लेयर को ही ट्राई कर रहे हो, 7 से 8 प्लेयर को करना है, उससे ज़्यादा को आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं करना कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कैप्टन सेम कर देते हैं, वाइस कैप्टन सभी टीम्स में चेंज करेंगे,
और या तो फिर ऐसा करते हैं वाइस कैप्टन सेम कर देंगे, कैप्टन हर टीम में चेंज करेंगे, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की यहाँ पर टिप बता देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना चाहते हो तो याद रखना दोस्तों, सारे प्लेयर जो 22 प्लेयर्स होते हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो 22 प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, किसे बनाए, इसे बनाए, उससे बनाए, बॉलर को बनाए, किसी ऑलराउंडर को बनाए या बैट्समैन को बनाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो सिंपल सा याद रखना दोस्तों, ठीक है। सारे प्लेयर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार नहीं होते हैं, 7 से 8 ही प्लेयर ऐसे होते हैं। तो आपको दोस्तों 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई बनेगा। आप देखिए दोस्तों, जो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए 6 प्लेयर निकाल रहे हो, वो आपको कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा ट्रिक है। आपको यहाँ पर प्लेयर्स का फॉर्म देखना है, पिच रिपोर्ट देखना है, बैटिंग ऑर्डर देखना है, हेड टू हेड बैटल्स देखना है। ये आप चारों देखने के बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए जो भी 6 प्लेयर दावेदार होंगे, आप उनको निकाल लीजिएगा अपने मन से, ठीक है, ये सब देखकर। और उसके बाद आपने निकाल लिए 6 प्लेयर, उसमें चाहे दोस्तों बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, सब आप निकाल सकते हो 6, ठीक है। फिर आप कैसे बनाओगे आप उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन, वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लेता हूँ 2 प्लेयर आपने निकाले बॉलर, 2 आपने निकाले ऑलराउंडर, 2 आपने बैट्समैन निकाले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर 2 बैट्समैन हैं, उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 इस नंबर का उसका बैटिंग ऑर्डर हो, अगर कोई बैट्समैन हो, ठीक है, और उसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों 1 2 3 इन नंबर्स का बैटिंग ऑर्डर जिस भी बैट्समैन का होता है, बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा बॉल्स होती हैं खेलने के लिए। अगर यहाँ पर विकेट नहीं गिरता है, इनका सेट हो गया एक बार, तो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाते हैं, मतलब रन से अच्छे खासे मारते हैं, तो फैंटेसी पॉइंट भी आपको सीधे मिल जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर एंड तक सेट होकर खेलता है या 15 ओवर भी खेलता है, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि इनसे ज़्यादा फिर फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर नहीं दे सकता, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई आपको ऑलराउंडर लग रहा है कि आज के मैच में तो कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई ऑलराउंडर बनेगा, तो याद रखना दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और उस दिन 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के मैच में सिर्फ या 1 या 2 ओवर डालेगा ऑलराउंडर है तो, और या डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ये भी नहीं पता है। ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है। अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहती हो तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वे रविंद्र जडेजा आपके 7 नंबर पर बैटिंग करते हैं इंडिया की ओर से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 या 6 नंबर होना चाहिए उसका बैटिंग ऑर्डर, और 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपने 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई आपको लग रहा है बॉलर है, ठीक है, तो बॉलर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहती हो, तो याद रखना दोस्तों, दैट में 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो उस बॉलर को। क्योंकि अगर एंड तक खेलेगा तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो दैट तक खेलेगा, मतलब यहाँ पर आपका दैट में बॉलिंग करेगा। तो याद रखना दोस्तों, 1 ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं दैट ओवर्स में। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब पावर प्ले होता है तो वहीं पर दोस्तों याद रखना, जो डेथ में बॉलिंग करते हैं ज़्यादातर बॉलर वही होते हैं जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, ठीक है। पावर प्ले में 2 बार डालते हैं, 2 बार डेथ में डालते हैं। पावर प्ले में अगर 1 विकेट ले लिया तो पक्का बहुत ज़्यादा चांस होगा कि डेथ ओवर्स में 2 विकेट तो ले लेगा 1 ओवर में। 1 ओवर में नहीं लेगा तो 2 ओवर अगर डेथ में डाल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा 2 ओवर में तो 2 विकेट पक्का ले लेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 2 विकेट ले लिए मतलब 3 विकेट हो जाएंगे और बहुत कम चांस होगा फिर इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर चला जाए। तो आप किसी बॉलर को बनाना चाहती हो तो फॉर्म अच्छा चल रहा हो, डेथ में बॉलिंग करता हो 2 ओवर, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखना। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 5th नंबर की टिप की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पाओगे नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, कुछ भी आप खेलते हो तो लक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये रियलिटी फैंटेसी की पर कोई बताता नहीं है। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो 10% लक चलेगा, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको नॉलेज है तो यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप जीत जाओगे, याद रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ स्मॉल लीग की, ठीक है, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। मेंबर्स बढ़ गए हैं दोस्तों, तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको नॉलेज है फैंटेसी की, तो यहाँ पर 20% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 80% आपकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 मेंबर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए लक परसेंटेज 10 से 20 हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है दोस्तों। 50% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 50% आपकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी खासी आपकी फैंटेसी की नॉलेज है, आप अपना 50% बेस्ट देते हो। जिस दिन आपका 50% लक बेस्ट देगा, उस दिन ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में आपकी फर्स्ट रैंक ज़रूर आएगी, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि मतलब लक नहीं, मतलब लक ही चलता है, 100% नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती, तो आप 100 मैच उठाकर देखिएगा, जिसमें जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएगी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है, इससे ज़्यादा टीम नहीं बनानी, याद रखना, ठीक है। ये रियलिटी है दोस्तों फैंटेसी की लक की ज़रूरत पड़ती है, पर ये कोई आपको फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करूँ आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।